साउथ कोरिया इंडस्ट्री में पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा विवाद सामने आ रहे हैं। किम सोयोंग की सुसाइड से फेमस इंडस्ट्री के कई पुराने राज खुल गए हैं। बता दें कि 16 फरवरी को एक्ट्रेस को उनके घर पर मृत पाया गया था, जिसके बाद ये कहा गया था कि उन्होंने सुसाइड किया है। इससे पहले एक्ट्रेस को काफी ज्यादा सोशल मीडिया ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था। उनसे एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उनको काफी ज्यादा फाइनेंशियल दिक्कतें भी हुई और लोगों ने उन्हें ट्रोल किया, जिससे उनका काम भी छिन गया। जिसके बाद दावा किया गया कि इसी कारण से उन्होंने सुसाइड किया था। लेकिन इन सब चीजों में सबसे ज्यादा नुकसान एक एक्टर को हुआ। वो थे किम सोयोंग। एक्ट्रेस ने मौत से पहले एक्टर के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी, जिसमें उनकी उम्र के फासले को देखा जा सकता है और ये दावा किया गया था कि वो काफी ज्यादा यंग एज से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जिसमें एक्ट्रेस की उम्र काफी ज्यादा कम थी। हालांकि किम सोयोंग की एजेंसी ने आरोपों को खारिज भी किया था, मगर तब तक काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था। एक्टर के इंस्टाग्राम से 1 मिलियन फॉलोवर्स कम हो गए थे। इसी के साथ प्राडा जैसी कंपनी ने भी उनके साथ डील तोड़ दी थी, जिसके बाद एजेंसी ने कहा कि एक्टर खुद सामने आके इस बारे में बात करेंगे। जिसके बाद संडे 4:30 बजे एक्टर ने किम स्टैनफोर्ड होटल जो सोल में मौजूद है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और अपने रिश्ते को लेकर विवाद पर बात की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्टर स्टेज पे आते ही रोने लगे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये भी कहा कि उनका और एक्ट्रेस का संबंध था, वे एक रिश्ते में मौजूद थे। जिसके बाद उन्होंने एक्ट्रेस के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया। इसी के साथ उन्होंने दुख भी जताया जो कुछ भी हाल के दिनों में हुआ है। उन्होंने कहा, सबसे पहले मुझे खेद है, मुझे लगता है कि मेरी वजह से बहुत से लोग पीड़ित हैं और मुझे ये भी दुख है कि दिवंगत अभिनेत्री शांति से आराम नहीं कर पा रही हैं। मैं खुद को कायर मानता हूँ। मैं हमेशा इस बात से बहुत व्यस्त रहा कि मेरे पास जो है उसे बनाए रखना है। मैं अपने रास्ते में आने वाली संभावनाओं पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। हमेशा नुकसान नुकसान और भागने से डरता था, हर चीज को नकारता था। इसलिए मुझे आज यहाँ खड़े होने में इतना समय लगा। किम सोयोंग ने आगे कहा कि वो इस नर्क जैसी स्थिति को खत्म करना चाहते हैं और अपनी कहानी साझा करना चाहते हैं। अभिनेता ने शो क्वीन ऑफ ट्रीज की शूटिंग के दौरान दिवंगत अभिनेत्री द्वारा अपने रिश्ते को ऐलान करते हुए एक तस्वीर शेयर करने पे बात की। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा रिश्ते से इनकार किया। मैं पूरी तरीके से समझता हूँ कि मेरी पसंद की आलोचना की जा सकती है। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने शो के कलाकारों और क्रू को बचाने के लिए अपने रिश्ते को छुपा रखा था। उन्होंने कहा, जब क्वीन ऑफ ट्रीज प्रसारित हो रहा था तो मुझे इसके मुख्य अभिनेता के रूप में छपाया गया था। अगर मैंने 1 साल के रिश्ते को स्वीकार लिया होता तो अभिनेताओं, रात भर काम करने वाले कर्मचारियों और प्रोड्यूसर की टीम को भी काफी नुकसान होता, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए काफी कुछ करा है। हमारी एजेंसी के कर्मचारियों को नुकसान होता। उन्होंने आगे कहा, मैं किसी भी आलोचना को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। जो कहना है मैं उसे स्वीकारता हूँ। हाँ, मैं स्वार्थी हूँ। हाँ, मैं कायर हूँ। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किम शियोंग ने नाबालिग होने पर किम सी रोंग को डेट करने से इनकार किया। इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता जो मैंने किया ही नहीं है। मुझे झूठ को सच मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जब वो नाबालिग थी तब हम लोग डेट नहीं कर रहे थे। ये तथ्य को छोड़कर बाकी सारी बातें सच है। उन्होंने रिश्ते के बारे में कहा कि बाकी रिश्तों की तरह हमारा रिश्ता भी काफी साधारण था। हम भी साधारण जोड़े की तरह थे। हम सच में विश्वास रखते थे। ये दुखद निर्णय था कि हम अलग हो गए। मेरी और मेरी एजेंसी द्वारा उन पर कभी भी कर्ज के लिए दबाव नहीं डाला गया था। उन्होंने खुलासा किया कि ब्रेकअप के बाद उन्होंने दिवंगत अभिनेत्री से संपर्क नहीं किया था। उन्होंने कहा, हमने अच्छी भावनाओं के साथ डेट किया था और कुछ समय बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। उसके बाद हम पहले की तरह एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। किसी भी अन्य जोड़े की तरह ब्रेकअप के बाद प्रेम में संपर्क करना संबंध थोड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने कहा, जब उनके साथ DUI की घटना हुई थी तब भी उनके साथ मैं आसानी से संपर्क नहीं कर पा रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि जब किम सेयोंग के साथ शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाली घटना हुई थी तब वो किसी और को डेट कर रही थी। मैंने YouTube से सुना कि एजेंसी के पूर्व CEO को मेरे कारण परेशानी हो रही थी जब नशे में गाड़ी चलाने की घटना हुई थी, लेकिन मुझे पता है कि दिवंगत अभिनेत्री किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी, इसलिए मैं उन्हें संपर्क करने में बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहा था। किम सी रोंग के परिवार द्वारा लगाए गए आरोप पे उन्होंने कहा, दिवंगत अभिनेत्री के परिवार ने मेरे पे कई तरह के आरोप लगाए हैं। क्योंकि मैं उनका पूर्व प्रेमी हूँ, इसलिए वो मेरे पे सारी बातें थोप रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि उनकी मौत के पीछे मेरा हाथ है और मुझसे ऐसी चीजें कबूलने की बात कर रहे हैं जो मैंने की ही नहीं है। जब वे नाबालिग थी तो हम रिश्ते में नहीं थे। उनका दावा है कि नाबालिग होने के साथ साथ मैंने उनके साथ खेला है। मैंने उन पे पैसों के लिए दबाव बनाया है और मैंने उनकी हत्या की है, जो गलत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी एजेंसी ने कभी भी एक्ट्रेस पे पैसे देने के लिए दबाव नहीं डाला है, जिस तरह का आरोप उनके माता पिता द्वारा लगाया गया है।
एक्टर ने खुलासा किया कि उनकी एजेंसी ने 2019 में एक्ट्रेस को अपनी एजेंसी में आने के लिए संपर्क किया था, जो एक पूरी तरीके से एक अभिनेता और एक एजेंसी के बीच का संबंध था और डेटिंग से उसका कोई भी रिश्ता नहीं था। किम सयोंग ने बयान के अंत में कहा, मैंने जो किया वो किया, मैं इसके लिए किसी भी आलोचना को स्वीकार करूंगा, लेकिन जो चीजें मैंने नहीं की है, मैंने नहीं की है। मैं अपना नाम साफ करना चाहता हूं। मैं भरोसा नहीं मांगूंगा और ना ही मैं चाहता हूं कि लोग मुझ पे बेफालतू भरोसा करें। मैं साबित करूंगा कि मैं कहां तक सच्चा हूं और मैंने क्या किया है। धन्यवाद। उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस इस अंदाज में अंत किया। बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे वह अपना बयान दर्ज करने के लिए आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी मीडिया कर्मी को उनसे सवाल करने की अनुमति नहीं थी। उनका बस काम था कि वो स्टेज पर आए और अपने बयान को सभी के सामने रखें और चले जाएं, जिसका प्रसारण उन्होंने किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जान के आपको क्या समझ में आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।